तो आई थिंक कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है कि सीजीएल में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली इजी टू मॉडरेट ही रहते हैं। डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस तो मुझे नहीं लगता एग्ज़ाम में होते हैं, होते भी हैं तो वो स्किप करने होते हैं, वो अटेम्प्ट करने के लिए नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पे टाइम की लिमिट है। और अब कट ऑफ भी देख लो, प्रीलिम्स का कट ऑफ मैक्स टू मैक्स यूआर कैटेगरी में 130 100 मार्क्स जिसके आ रहे हैं आराम से क्वालिफाई हो जाएगा इस बार, क्योंकि लास्ट टाइम वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी। सो उस टाइम थोड़ी सी कट ऑफ कम चली गई थी, आई थिंक अराउंड नॉर्मलाइज कट ऑफ 114 समथिंग थी। बट इस टाइम वैकेंसी तो शायद 7000 अप्रॉक्स है, 7500 जो एसएससी ने अभी तक अपने नोटिस में डिक्लेयर किया है। तो उसके अकॉर्डिंग तो कट ऑफ 130 प्लस ही रहेगा। तो कट ऑफ का उतना देखना नहीं है, और अभी के टाइम में ये बेहतर है कि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाइंग है, ओनली मार्क्स जो होते हैं मेंस के कंसीडर होते हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए। सो आपको अभी ये देखना है जिनकी तैयारी अभी थोड़ी सी कम भी है, वो अपना इतना तैयारी कर लें एटलीस्ट मॉक से, बाकी चीज़ें जो क्वेश्चंस को एनालाइज करके प्रीवियस ईयर को पढ़ के अच्छे से कंसेप्ट बिल्ड करके, कि एटलीस्ट उनका प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर हो जाए। बिकॉज प्रीलिम्स और मेंस के बीच में फिर 90 डेज अप्रॉक्स 70 टू 90 डेज मिलेंगे आपको, 100 भी मिल सकते हैं, डिपेंड अपॉन कि एसएससी पेपर को कब शेड्यूल करता है। सो जिनका भी प्रीलिम्स प्रिपेयर नहीं है, अच्छे से जाकर प्रीलिम्स प्रिपेयर कर लो, अभी भी टाइम है आपके पास, अप्रॉक्स मोर देन अ मंथ। सो इतने में हो सकता है, डूएबल है, क्योंकि रीजनिंग आसान सी आती है एसएससी की, मैथ्स बेसिक है, थोड़ा सा जीके में डिफरेंट होता है, और इंग्लिश में, इंग्लिश अगर आपका पहले से बैकग्राउंड इंग्लिश का है सो आई थिंक कि आप आसानी से कर लोगे अटेम्प्ट, एवरेज से ऊपर स्कोर। जीएस का रहा तो जीएस गाइज आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी के टाइम में ऐसा हो गया है कि मेंस के टाइम में भी पूछा जा रहा है जीएस। सो जीएस को अच्छे से प्रिपेयर करें, बिकॉज जीएस अगर आप नहीं करते हैं तो आप रैंक आपकी बहुत पीछे छूट जाएगी, क्योंकि इस बार देखा गया है कि एक एक नंबर पे 100 200 रैंक टॉप रैंकर्स की रही है। मतलब अगर आपके 2 नंबर 3 नंबर कम हो गए तो आपकी 300 रैंक नीचे चली गई। सो आप बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते एक भी क्वेश्चन का इस टाइम पे। सो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन सही चल रही होगी और सही ट्रैक पर ऐसे ही चलती रहेगी। धन्यवाद। और रही बात, कुछ लोग कह रहे हैं कि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो इसका बहुत सारा ऑलरेडी यूट्यूब पर मटेरियल अवेलेबल है कि कहाँ से आपको प्रिपरेशन करनी है, क्या प्रिपरेशन करनी है। बट जो लोग अभी भी डाउट में हैं कि कंसेप्ट कहाँ से बिल्ड हो, तो एक्चुअली में यार कोई भी बेसिक बुक उठा लो, ये बहुत सारे मटेरियल मार्केट में अवेलेबल हैं। सब क्लेम करते हैं कि मेरी बुक पढ़कर कोई एग्ज़ाम क्लियर किया। सो आप क्या कर रहे हैं, आपने कोई कंटेंट खुद से थोड़े प्रिपेयर किया है, आपने भी तो एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाया और कॉपी करके इधर पेस्ट कर दिया है, आपने कुछ नया क्वेश्चन तो बनाया नहीं। तो कोई भी, सारे एक जैसे ही हैं यार, सारे प्रीवियस ईयर में क्या चेंज होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सारे एक जैसे ही होते हैं ना। सो आई थिंक कि आप लोग समझदार होगा कि यार अगर सीरियल निकालना है जिसको, तो उसके पास इतनी अंडरस्टैंडिंग तो होगी कि क्या पढ़ना है क्या नहीं, ही कैन डिसाइड। सो आई थिंक अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे लेते हो कौन सी बुक। सारे प्री और एसएससी में सबसे बेहतर बात ये मुझे लगती है कि अगर आप प्रीवियस ईयर एक बार कवर कर लेते हैं तो आपका मोस्टली सिलेबस उसी का अराउंड रहता है, प्रीवियस ईयर का अराउंड। और उसके बाद क्या है कि आप मॉक्स मॉक्स जितने दे सकते हैं दीजिए, क्योंकि एक तो आपका स्पीड बिल्ड होता है और एक्यूरेसी, दोनों चीज़ मॉक से ही इम्प्रूव होगा। आप सोचिए पढ़ के केवल आप सिलेक्शन ले लेंगे तो वो तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतना आसान नहीं है अभी के टाइम पे गाइस। आप देखते होंगे ऑली बोर्ड पे लाइव मॉक आता है, अप्रॉक्स 1.5 लाख के आसपास कैंडिडेट्स में अपीयर होते हैं, और उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि 150 के ऊपर आपकी रैंक, 30 40 6 7 हज़ार लोग 150 से ज़्यादा नंबर ला रहे हैं 1,30,000 में से। तो आप समझ सकते हैं कंपटीशन किस लेवल का है। तो इसलिए आपको प्रिपरेशन अच्छे से करनी चाहिए। आफ्टर दैट रिजल्ट क्या होगा वो आप पे डिपेंड नहीं है, वो फिर एसएससी पर छोड़ दीजिए बाकी चीज़ें।